गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम बैक टू ऑल इन माय चैनल निवारणा क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10 के लिए लाइट चैप्टर। और इससे पहले भी हमने लाइट चैप्टर के लिए कई सारे वीडियो बनाई हैं और हम लाइट में बात करेंगे आज स्फेरिकल मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड में यहाँ राइट किया स्फेरिकल मिरर। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या है और इसके साथ में इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। इन चीज़ों को हम बहुत यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक के बारे में स्फेरिकल मिरर। और रिक्वेस्ट है कि आज के हमारे इस वीडियो को आप फुल वॉच करें, देन वॉच करने के बाद हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, हम रोज़ आपके लिए एक एक नई नई वीडियो यहाँ पर लेकर आएंगे सारे डिफरेंट चैप्टर्स के लिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मैं स्फेरिकल मिरर की बात करूँ तो इससे पहले क्या है कि हमने स्टडी किया यहाँ पर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एग्जैक्टली आपको पता है कि प्लेन मिरर नॉर्मली आपने एक मिरर लिया होगा इस टाइप में करके और ऐसे करके हमने बनाया था और प्लेन मिरर के बारे में हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया। ठीक है, दिस इज प्लेन मिरर। ये कौन सा मिरर हो गया स्टूडेंट? दिस वन इज प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के बाद क्या है कि इस मिरर को अगर मैं थोड़ा सा और ऐसे ओके, तो इसको लाइक ऐसे करके मैं इसको बेंड कर दूं, लाइक थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये बन गया आपके पास। देखो अब ये क्या हो गया, ये आपके पास था प्लेन मिरर। ठीक, एकदम स्ट्रेट फॉर्म पे प्लेन मिरर घर पर भी देखा होगा, यूज़ भी करते हैं बार्बर के शॉप्स में, सोलर कुकर में, ड्रेसिंग के लिए, अपने आप को बड़ा फिट एंड फाइन दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, और मैंने क्या किया, प्लेन मिरर को थोड़ा सा ऊपर में ऐसे कर्व के फॉर्म पे इसको मोड़ दिया। जब कर्व के फॉर्म पे मैंने इसको मोड़ दिया तो ये क्या बन गया, दिस वन इज कर्व प्लेन मिरर। यानी कि कर्व भी हो गया, इतना पोर्शंस कर्व हो गया और इतना पोर्शंस क्या हो गया, प्लेन मिरर। ठीक है, कर्व मिरर। सो दिस इज कॉल्ड कर्व मिरर। लेकिन हम जो यहाँ टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं, हम टॉपिक में स्टडी क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की व्हाट इज स्फेरिकल मिरर और क्या क्या चीज़ इसके अंदर है, उन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो प्लेन मिरर आपने डिस्कस कर लिया, कर्व मिरर डिस्कस कर लिया, बात करते हैं स्फेरिकल मिरर को, बड़ी तेजी के साथ बात करेंगे इस पर। ठीक, अब स्फेरिकल में क्या है, जब मैं यानी कि यू एंड बी हमने प्लेन मिरर को ऐसे स्टडी किया, प्लेन मिरर को थोड़ा सा कर्व कर दिया। अगर हम एग्जैक्टली से पूरा ऐसे गोल घुमा दें, एग्जैक्टली अगर ऐसे करके गोल घुमा देते हैं तो क्या ये मिरर जो है स्फेरिकल नहीं हो सकता? 100% स्फेरिकल हो सकता है, क्योंकि देखिए आपको नज़र आ रहा है स्फेरिकल है। और आज तो मैंने ड्राइंग भी बड़ी अच्छी बनाई है, क्यों? और स्फेरिकल फॉर्म लग ही रहा है, मैं तो दूर से देखूंगा। ओके, परफेक्ट है, चलेगा। ठीक, अब क्या है कि स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम इसको यहाँ से अगर इसका सिल्वर कोटिंग कर देते हैं या इसको अंदर से सिल्वर कोटिंग कर देते हैं तो क्या ये जो शेप है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो किसके फॉर्म पे है? वो स्ट्रक्चर हमारे पास है स्फेरिकल के फॉर्म पे। तो क्या हम इसे ये नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर? दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। क्यों? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स कि इसका जो रिफ्लेक्टर है, व्हेन द रिफ्लेक्टर्स लाइक टू बी स्फीयर। ठीक है, अगर आपका रिफ्लेक्टर हो, रिफ्लेक्टर लाइक टू बी स्फीयर, अगर आपका रिफ्लेक्टर जो है स्फीयर के फॉर्म पे है तो उन मिरर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। ऐसे मिरर्स को बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्यों बोला जाता है एग्जैक्टली मैंने आपको समझाया कि हमने क्या किया कि एक जो भी हमारे पास प्लेन मिरर है उसको कर्व मिरर है, फिर उसको हमने पूरा एकदम स्फेरिकल के फॉर्म पे मोड़ दिया। मोड़ने के बाद उसको जो ये हमारे पास जो सिल्वर कोटिंग है, ये साइड आपकी हो जाएगी रिफ्लेक्टर एंड ये जो है ये भी आपके पास क्या है, आपकी कोटिंग है, तो ये साइड हो जाएगी रिफ्लेक्टर। तो आधा इधर से आधा इधर से दोनों को अगर हम मीट करते हैं तो आपके पास एक परफेक्ट स्फीयर क्रिएट होती है। सो दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर आता है कि अगर स्फेरिकल मिरर ऐसा है तो इनके बीच में और कौन कौन सी चीजें हैं? क्या स्फेरिकल मिरर को हम कहीं और पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो एग्जैक्टली 100% हम उनको और भी डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम मेजरली 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन सा पॉइंट्स होगा स्टूडेंट्स, आप इसमें देखिए मेरे साथ जो इनके पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इनके पॉइंट्स के लिए जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में नंबर 1 जो स्फेरिकल मिरर है वो आपके पास है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। मैं स्टूडेंट्स देखिए इसमें एक पॉइंट लूंगा, एक को समझाऊंगा, देन फिर हम दूसरे वाले पॉइंट्स में बात करेंगे। ठीक है, और याद रखना कि वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें, क्योंकि टॉपिक जो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 10 के स्टैंडर्ड के लिए। ठीक, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको वैसा पूरा स्टडी करना है, क्योंकि आप सिर्फ कॉनकेव मिरर राइट करेंगे तो उससे काम तो चलेगा नहीं, स्फेरिकल है उसको भी जोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ये इनका परिवार बन गया भैया कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के एक सदस्य का नाम है यहाँ पर, यानी 1 मेंबर इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो भैया इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की कहानी क्या है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि अगर हम एक रिफ्लेक्टर लेते हैं, ठीक है, आप इस रिफ्लेक्टर को कुछ ऐसे करके बनाओ, ये सामने वाला पोर्शन रिफ्लेक्टर हो जाएगा और दिस वन इज कोटिंग, ये आपके सिल्वर कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे नॉर्मली वर्चुअल जो है पूरा इसको स्फेरिकल के फॉर्म पे कन्वर्ट कर दो, तो देखो बन गया ये स्फेरिकल मिरर। ठीक है, और ये जो साइड्स होंगे इसमें सेंटर पॉइंट लेट करते हैं O। ठीक है, यानी कि दिस फ्रंट साइड इज रिफ्लेक्टर एंड दिस वन इज सिल्वर कोटिंग। तो ये जो फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड क्या है, आपके रिफ्लेक्टर के लिए है, यानी जो भी रेज होंगे जिनको भी हम इंसिडेंट करेंगे इस पर, वो टकरा के सीधे वापस चली जाए। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस, और रिफ्लेक्शंस में मिरर का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। इसी की बेसिस पे कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है कि अगर इसमें जो आपके पास ये वाला साइड्स होगा, अगर इस साइड्स में रेज आए स्ट्राइक करके वापस चली जाए, ठीक है, तो दिस कॉल इस कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको डेफिनेशंस की बात बताऊं कि सर कोई ऐसा डेफिनेशन बनाओ, कई बार बच्चे हमसे डिस्कस करते हैं कि जिससे हमें बहुत जल्दी याद हो जाए कि ये कॉनकेव है और कौन सा इसके बाद आने वाला मिरर है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए एक डेफिनेशन जो हम नॉर्मल तौर पर स्टडी करते हैं वो ये है, ये O है, O का मतलब क्या हो गया, दिस वन इज सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, मैंने राइट कर दिया सेंटर ऑफ स्फीयर। अब क्या होता है कि इफ द रिफ्लेक्टर इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, देखो रिफ्लेक्टर क्या है, सेंटर के पीछे है, यानी कि जब ये रिफ्लेक्टर सेंटर की ओर भागेगा, ओके, जब ये रिफ्लेक्टर जब सेंटर की ओर मूव करेगा, व्हेन रिफ्लेक्टर इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, जब आपका रिफ्लेक्टर सेंटर की ओर भागेगा, यानी सेंटर की ओर मूव करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सो सच टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ठीक है, उस टाइप के मिरर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर हम लोग यहाँ पर ऑब्वियसली उन चीजों को बोलेंगे। ठीक है, जिनका जो रिफ्लेक्टर सरफेस होगा स्टूडेंट्स वो सेंटर की ओर जब मूव करें। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। जो चीज आप कॉनकेव में स्टडी कर रहे हैं उस चीज को उसका रिवर्स में बना के लेके चलेंगे तो वो किसका बन जाएगा, कॉन्वेक्स का बन जाएगा। ओके, तो इनके सेकंड जो मेंबर हैं स्फेरिकल मिरर में, सेकंड मेंबर का नाम है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ओके, फर्स्ट मेंबर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और सेकंड मेंबर जल्दी से बताओ, सेकंड मेंबर है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अब कॉन्वेक्स इसमें क्या है बच्चों, देखिए कॉनकेव के केस में हमारे पास, कॉन्वेक्स के केस में इसको जो मैंने आपको बनाया इसको रिवर्स कर दो, यानी रिवर्स करेंगे तो ये जो पोर्शन है वो कुछ इस फॉर्म पे आ जाएगा आपका।
ठीक है। तो ये जब रिवर्स की बात कर रहे हैं तो ये जो सिल्वर कोटिंग है ये अंदर की ओर, रिफ्लेक्टर बाहर की ओर, तो आपका सिल्वर कोटिंग क्या हो जाएगा, ऐसे करके अंदर की ओर आ जाएगा इसमें, ठीक है। और स्पेरिकल भी बनाना है, वर्चुअल स्पेरिकल बनाना है तो 100% बनाएंगे, उसमें भी कोई हमें डरने वाली बात है नहीं। हाँ जी, ये बना दिया स्पेरिकल। ड्राइंग में थोड़ा से कच्चे हैं लेकिन पढ़ाई में तो आपके लिए सच्चे ही हैं। ओके, तो ये बन गया सेंटर पॉइंट ओ एंड दिस वन इज मेड करेंगे। और अब जो होगा ये आउटसाइडर जो होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड अगेन सेंटर ऑफ स्फीयर। ये क्या बन जाएगा आपके लिए, सेंटर ऑफ स्फीयर। और ये इनसाइड जो आपके पास सिल्वर कोटिंग। अब इसमें डेफिनेशन क्या बनी चाहिए स्टूडेंट, जब इसकी डेफिनेशंस की बात करेंगे तो इस वाले में डेफिनेशंस क्या होनी चाहिए, जैसे मैंने इसमें बताया कि जो रिफ्लेक्टर है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। नाउ अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो इस वाले केस में क्या है कि इस वाले केस में जो आपके पास रिफ्लेक्टर है वो देखो सेंटर के आगे है, यानी कि अब वो भाग रहा है, किससे भाग रहा है, अब वो सेंटर से भाग रहा है कि अब भैया अब मैं आप तुमसे आगे जाऊंगा, इससे पहले मैं तुमसे पीछे था, अब मैं तुमसे आगे की ओर भागूंगा। जब वो आगे की ओर भागेगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसकी डेफिनेशन में क्या राइट कर सकते हैं, यू कैन राइट हियर द रिफ्लेक्टर इज मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, from the center of sphere, ठीक है। when the reflector is move away from the center of the sphere, यानी कि जो रिफ्लेक्टर होगा वो सेंटर से आगे की ओर जब भागेगा, उससे जान बचा के अपने आगे की ओर जितना भागेगा तो वो डेफिनेशंस बनेगी कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे स्फेरिकल मिरर समझाया और उसके साथ मैंने आपको समझाया यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, एंड नंबर 1 इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर एंड नंबर 2 इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अब हम इसके बाद बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मिरर और उसके बाद कुछ बेसिक रे डायग्राम्स आपको मैं आज के वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मिरर, ठीक है। मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उनको हम डिस्कशन करते हैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे बेसिक रे डायग्राम पर। सो देखिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है मिरर के, इसके लिए हम एक काम करते हैं बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है एक्चुअल में स्टूडेंट्स, मिरर के फॉर्म पे बड़े परफेक्ट कंडीशंस होती है क्योंकि उनकी जो इमेजेस आगे आप पढ़ेंगे वो रियल होती है, और कॉन्वेक्स में एक्चुअल में मोरली जो इमेजेस होते हैं वो आपके वर्चुअल बनते हैं, इसलिए हम जो प्रेफरेंस देते हैं वो किसको देते हैं, कॉनकेव मिरर को, ठीक है। याद रहेगा ना कि किसको देंगे, कॉनकेव को देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव जो है हमारे पास जो राजा है हमारे इस चैप्टर के, उस राजा साहब को लेते हैं। सो बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर में एक कॉनकेव मिरर बना लो सबसे पहले नॉर्मली, ठीक है, हमने बना लिया। और यहाँ हो गए आपके पास कोटिंग, सिल्वर कोटिंग, एंड दिस वन इज एम और दिस वन इज एन, एक नाम दे देते हैं। तो पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है एपर्चर, ठीक है। पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज एपर्चर। तो एपर्चर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एपर्चर का मतलब होता है यहाँ पर द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टर। डायमीटर का मतलब क्या है, देखो डायमीटर का मतलब है ये कि अगर इस पॉइंट को यहां से हम लोग यहां तक मीट कर देते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे तक अगर आप उसको मीट करते हैं तो ये आपके पास क्या बनता है, डायमीटर। सो एपर्चर मींस डायमीटर ऑफ, क्या कह सकते हैं, डायमीटर ऑफ मिरर या डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टर, ठीक है। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टर इज कॉल्ड एपर्चर, और इसको जो बेसिक कंडीशन है वो आपके पास क्या है, एम एन। हमने यहाँ पर क्या बना दिया, हमने यहाँ इसको जो स्ट्रक्चर है, जो नेम है वो रिकॉग्नाइज्ड किया है, एम से लेकर क्या है, एन। सो एम एन इज द डायमीटर ऑफ मिरर, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टर, सो दिस इज कॉल्ड एपर्चर। उसके बाद स्टूडेंट जो सेकंड नंबर में आपको यहाँ बताऊंगा, सेकंड नंबर में हम बात करेंगे यहाँ पर, वो है पोल, ठीक है। पोल को रिप्रेजेंट करते हैं पी से।
पोल का मतलब क्या होता है? देखिए पोल का मतलब होता है जो आपने यहाँ पे मिरर बनाई है, जो रिफ्लेक्टर कंडीशंस है, इसका बीचों बीच एकदम सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट कौन सा? ये वाला रिफ्लेक्टर का, ये वाला नहीं, ये दिस वन P। तो ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज पोल, यानी आप राइट कर सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ MN, यानी रिफ्लेक्टर का जो मिड पॉइंट होगा वो आपके पास क्या होगा? यहां पर पोल बनेगा। ओके, थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक एक करके बात करेंगे स्टूडेंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो कर्व आपके पास है उसका एक सेंटर पॉइंट। अब कर्व क्या है? कर्व आपके पास ये रिफ्लेक्टर है और ये किस फॉर्म पे है? ये है स्फेरिकल फॉर्म पे। दैट्स मीन कि स्फेरिकल फॉर्म पे है तो भैया इसको स्फेरिकल भी तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल के लिए। स्फेरिकल के लिए फटाफट आ जाओ, ये बना दिया हमने। ठीक, हमने स्फेरिकल के लिए ये डॉटेड लाइन से बना दिया। इजी हो गया ना? जब इजी हो गया तो इसमें अब सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए? इसी की सीध में देखते हुए कहाँ छिपे हो भाई साहब? ये आ जाए C। तो C मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो मिरर है, जो कर्व है उसका सेंटर पॉइंट। और कर्व किसके फॉर्म पे है? कर्व है स्फीयर के फॉर्म पे। सो स्फीयर का सेंटर पॉइंट ऑब्वियसली क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप करेक्ट करेंगे द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और स्टूडेंट्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, कैपिटल C से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ पॉइंट नंबर फोर्थ में क्या है? पॉइंट नंबर फोर्थ में प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब यहाँ पे कोई आपकी आइडियोलॉजी, आपका जो सिद्धांत वो नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है कि इनमें भी कुछ सिद्धांत बची हुई थे। हम तो इंसान है, खैर इंसानों में अब सिद्धांत तो खत्म ही हो रहा है, बट एनीवे इनमें कुछ सिद्धांत अभी बची हुई है जिसको हम फॉलो करते हैं, उस रूल को फॉलो करते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग। सो प्रिंसिपल एक्सिस में क्या स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल एक्सिस में है कि जब कोई भी रे C और P से पास होकर जाए लाइक दिस। ठीक है, अब इसको यहाँ से थोड़ा सा आप रिमूव कर दीजिए क्योंकि इसका काम खत्म। ठीक है, जितना होना था हो चुका है। When an axis passes from the point C to P, this is called principal axis। जब कोई भी लाइन C से P की ओर पास होती है तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। So you can write here an axis passes from C to P। जब कोई भी एक्सिस C से P की ओर पास होती है तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सिर्फ आप अगर स्टूडेंट ओनली P राइट करते हैं तो P राइट क्या होता है? डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं होता है। हमें यह भी राइट करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी लाइन है वो C से P की ओर पास हो जाए। ठीक है, C से P की ओर, तो वो चीजें क्या बनती है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस बनती है। ठीक, नेक्स्ट है यहां पर C से P हो गया। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम से क्लियर हो रहा है, रेडियस प्लस कर्वेचर, यानी कि जो कर्वेचर है उसका रेडियस। और कर्वेचर कौन से फॉर्म पे है? कर्वेचर आपके पास है स्फेरिकल के फॉर्म पे, तो उनका रेडियस क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली रेडियस होना चाहिए C से लेकर P, दिस इज। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस द डिस्टेंस फ्रॉम C टू P। ठीक है, डिस्टेंस from C to P, the distance from C to P is called radius of curvature। okay, आई बात समझ में? and it is represented by capital R। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे स्टूडेंट करते हैं? बताओ स्टूडेंट फटाफट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इज प्रिंसिपल फोकस, यानी प्रिंसिपल साफ की नज़र हर जगह होती है। प्रिंसिपल फोकस, देखो प्रिंसिपल फोकस क्या बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट्स हमसे ये भी डिस्कस करते हैं कि सर कोई बेटर तरीका बताओ ना सर, कैसे क्या होगा। तो हम सीधी सी बात कहते हैं कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा, C और P के बीच का जो पॉइंट है वो आपका प्रिंसिपल फोकस है।
सी और पी के बीच का जो टर्म्स होगा वो आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। यानी कि दो डेफिनेशंस आपके पास यहाँ पे, द मिड पॉइंट ऑफ सी टू पी, सी और पी के बीच जो मिड पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। एंड द प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स कैपिटल एफ से। लेकिन क्या होता है कि हमें थोड़ा सा देखिए, हम ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे हैं जिनमें रेज और बीम और रेज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ठीक है, दैट्स व्हाई कि हमें यहाँ पर क्या यूटिलाइज करना है, वी वांट टू यूज यहाँ पर रे कंडीशंस, ठीक है, दैट ताकि आपको एक अच्छा परफेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे मिल सके, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, देखो अब यहाँ पे हम रे डायग्राम यूज करते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे एक रे लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से, वो एफ से। एक सिंगल हमने रे ली है जो उसमें इंसिडेंट करने के बाद कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाए। और इमेज के लिए हमें मिनिमम 2 रे कंपलसरी है, तो 1 मोर रेज लाइक, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, जब ये दोनों रे एक सिंगल पॉइंट से पास होते हैं और वो पॉइंट क्या होता है, सी और पी के बीच का पॉइंट होता है, दैट्स व्हाई द पॉइंट एफ इज कॉलिंग प्रिंसिपल फोकस। इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि वो सी और पी के बीच बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई बस समझ में कि प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। लेकिन उसको आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, इमेज वाली कंडीशन से रिप्रेजेंट करनी है। अब पॉइंट नंबर 7 जो आपके पास है, नाउ पॉइंट नंबर 7 है आपके पास यहाँ पर फोकल लेंथ। जो लास्ट का टर्म्स होगा आपके पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मीन्स कि जो एफ से पी की डिस्टेंस, एफ से पी की डिस्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। और रिमेंबर स्टूडेंट्स की एवरी डिस्टेंस विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम पोल, बिना पोल के कोई भी डिस्टेंस आप वहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी डिस्टेंस पी से स्टार्ट होगी, यानी कि जो भी आप स्टार्ट करना चाहेंगे, ऑल थिंग रिलेटेड टू द पॉइंट पी, ठीक है। सो फोकल लेंथ मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम F टू P, लास्ट जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, द डेस्टिनेशन इज P, यानी चीजें P तक ही खत्म होनी चाहिए और P से स्टार्ट होनी चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम F टू P, अब F टू P से जो डिस्टेंस होती है, दिस इज फोकल लेंथ एंड इंडिकेटेड बाय स्मॉल f, और इसको हम स्मॉल f से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है कि स्टूडेंट्स, ये चीज़ें तो मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने टर्म्स आपको बताई है, और इन चीज़ों को दिमाग में मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मिरर स्टडी करेंगे, उसके बाद लेंस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और भी सारी चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे आपको स्टडी करना है, ठीक। अब एक रिलेशंस क्या है इसमें बच्चों, एक रिलेशन मुझे यहाँ नज़र आता है, वो रिलेशंस क्या है, देखो एफ और आर के बीच में कैसे है, आप इधर देखो, सी से पी, सी पी, यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ सी पी इज सी एफ प्लस एफ पी, ओके। और मैंने जस्ट आपको कहा कैपिटल एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी टू पी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई सी पी इज इक्वल टू सी एफ को हम इक्वल कर सकते हैं एफ पी प्लस एफ पी, सो सी पी इक्वल टू 2 एफ पी। और सी पी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ सी पी इज आर, सो आर इज इक्वल टू एंड 2 इंटू एफ से लेकर पी की डिस्टेंस का स्मॉल एफ, दिस इज कॉल्ड स्मॉल एफ। सो आर कितना हो गया, 2f आ गया, सो आर इज इक्वल टू 2f, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की क्या होती है, 2 टाइम्स होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को मैंने आपको बताई है। अब आप एक काम करेंगे, इन चीज़ों को आप सबसे पहले नोट करेंगे, फिर हम कुछ बेसिक जो लॉज होते हैं डायग्राम के उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें बात करना है यहाँ पर बेसिक रे डायग्राम, ठीक है। 2 टॉपिक को हमने जस्ट यहाँ स्टडी किया है, और जो थर्ड जो है आज के वीडियो का जो थर्ड पॉइंट है वो है आपके पास बेसिक रे डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक रे डायग्राम, और सबसे पहले बात करेंगे कॉनकेव मिरर से। जो चीज़ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, याद रखना कि इन बेसिक चीज़ों को हमें यूटिलाइजेशंस करना है। हम किसी ऑब्जेक्ट्स को लेके जब मिरर से कॉनकेव से या कॉन्वेक्स से इमेज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि बेसिक हमें नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिक रे डायग्राम की नॉलेज क्या है।
तो स्टूडेंट्स मैं उन चीज़ों को यहाँ बताऊँगा और उनको आप यूटिलाइज भी करेंगे, आप उन चीज़ों को स्टडी भी करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, बेसिक रे डायग्राम। कॉनकेव मिरर बात करते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में एक एक करके चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपके पास जो फर्स्ट लॉ है, कॉनकेव मिरर को बना दो। आ जाओ कॉनकेव मिरर, फटाफट आ जाओ। ये आपके पास कॉनकेव, दिस इज P, F एंड दिस इज C। F प्रिंसिपल फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P फॉर पोल। पहला इसमें जो लॉ होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स कि हम जो रे लेंगे सिंगल रे, उस सिंगल रे को आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लीजिए। जब आप उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो वो क्या करेगा कि रिफ्लेक्टर से स्ट्राइक करने के बाद सीधे वो यहाँ F से होते हुए अपने मामा के घर, ठीक है, यानी क्या होगा सीधे रिफ्लेक्ट किया और F से चले गई। ये आपके पास हो गया फर्स्ट कि व्हेन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी में सेकंड नंबर बनाते हैं। सेकंड जो इसका बेसिक रे प्रॉपर्टीज होगा, आप फिर से थोड़ा सा ज़्यादा डाउन हो गया होगा, चलिए कोई नहीं चल जाएगा। तो ये आपके पास हो गया कॉनकेव P, F, ये हो गया C। अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स में हम ड्रॉ करेंगे। जब रिवर्स में ड्रॉ करेंगे तो दैट्स वाई रिवर्स में ड्रॉ करने के लिए अब सीधा F में इंसिडेंट करो। ऐसे जब हम F में इंसिडेंट करेंगे तो क्या है कि डायगोनली आपने इंसिडेंट किया है, तो इस रिफ्लेक्टर से टकराकर इसके ऑपोजिट ऐसे करके, थोड़ा सा इसमें आप सही से बनाना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम F में डायरेक्टली इंसिडेंट करेंगे तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस द लाइंस गोज टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी किसके पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के। इसमें क्या है, प्रिंसिपल पैरेलल के वो पैरेलल आती है। तो ये फर्स्ट और सेकंड हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाले में बात करते हैं। जो थर्ड इसके लॉ है, थर्ड में हम इसमें बात करेंगे, फिर से आप इसको बनाओ कॉनकेव, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। अब थर्ड वाले में क्या होगा स्टूडेंट्स कि हम यहां पर यूटिलाइज करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को यूटिलाइज जब आप करोगे तो सीधी सी बात है कि इसको आप ऐसे इंसिडेंट करो, लाइक तो जैसे इसमें इंसिडेंट करते हैं वो रे वैसे ही वापस चली जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में। ओके, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, एंड दिस वन इज थर्ड कि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होगा, जैसे आप इंसिडेंट करेंगे वो टकराने के बाद वैसे ही क्या होगी, वापस चली जाएगी, ठीक। अब है फोर्थ नंबर। अभी कॉनकेव की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्वेक्स वाले केस में कि कॉन्वेक्स वाले केस में भी कुछ कंडीशन है या नहीं है, उन पर भी हम इसमें नजर डालेंगे। अब लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, लास्ट वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है कि व्हेन अ सिंगल रे डायरेक्टली इंसिडेंट ऑन पॉइंट P, अगर P पे डायरेक्टली इंसिडेंट हो ऐसे करके, तो P पे इंसिडेंट होने पे जितना ऊपर आपका एंगल क्रिएट होगी उतनी ही एंगल आपकी कहाँ होगी, नीचे क्रिएट होगी। तो ये फोर जो बेसिक रे कंडीशंस है कॉनकेव मिरर के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ समझाया है। अब आपका काम है इसको जल्दी से नोट करना, और नोट करने के बाद हम बात करेंगे दो कंडीशंस कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। सो फटाफट स्टूडेंट्स इसको राइट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से हम बात करते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ठीक है, दो ही केस होते हैं ओब्वियसली। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम बात करते हैं, ज़्यादा इसमें हमें कोई प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले फटाफट बना देते हैं इसमें से कॉन्वेक्स। ओके, ये हो जाएगा आपका P, दिस इज F एंड दिस वन इज C। कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, जैसे हमने प्रिंसिपल कॉनकेव के केस में किया था, एग्जैक्टली हमें वैसा ही इसमें कुछ करना है। तो आप एक रे लीजिए, ये रे क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल लाइन के हमारे पैरेलल होनी चाहिए। तो होने के बाद स्ट्राइक के बाद लाइक दिस, अब इसको वर्चुअली मीट करो। तो यहाँ से भी एक लाइन लेते हैं, नीचे से भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन ये स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, वापस। अब क्या है कि इनको आप ऐसे करके वर्चुअली मीट करेंगे तो इनका इमेज जो फॉर्मेशंस होगा वो कहाँ होगा, F में होगा। ये आपके पास किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए है।
पहला लॉ। सेकंड में क्या बनाएंगे, सेकंड को भी आप कुछ इस टाइप में बना सकते हैं। सेकंड वाले में भी ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। सेकंड के केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए लिया था कॉनकेव के केस में, एग्जैक्टली वैसी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो एक रे लीजिए आप, सीधे इस डायगोनली आप इंसिडेंट कीजिए C पर। तो C पर क्या है कि आप इमेज तो आपकी बनेगी नहीं यहाँ पर, तो हम इसको वर्चुअली कुछ ऐसे लेट कर लेंगे, यानी कि जैसी वो इंसिडेंट हुई तो वैसी वो चीज़ वापस जाएगी, बट वो क्या है पूरा कंफर्म आप उसको जो कहते हैं रियल के फॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उन चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करेंगे सम काइंड ऑफ वर्चुअल फॉर्म। ठीक है, तो ये दो केस हमारे कॉन्वेक्स के मिरर के केस में होते हैं, ठीक है, जिनमें मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। और जब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं हम लोग इसी में, ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लेते हैं कॉनकेव मिरर। सो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कॉनकेव मिरर में साइन कन्वेंशन, क्योंकि इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हमें आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो साइन कन्वेंशन में क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स ऐसे लाइन के ऊपर हो, सपोज दैट ए से लेकर बी, तो ऑब्जेक्ट्स अगर अपवर्ड फॉर्म पे हो तो ये फॉर्म होती है प्लस। ठीक है, अपवर्ड फॉर्म पे होगा तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, आप यहाँ पर लेंगे इसको प्लस के फॉर्म पे। ठीक है, अगर वही इमेज यानी आपके नीचे बने ए डैश और बी डैश डाउनवर्ड्स, तो ये आपकी क्या बनेगी, जो साइज ऑफ इमेज होगी वो माइनस में और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है प्लस में, जब लाइन से ऊपर। जो भी रे हम इस पे इंसिडेंट करते हैं और वो जब वापस आती है तो इसका मतलब है जो इमेज है वो क्या बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के फ्रंट में कोई भी इमेज बने, कुछ भी बने, आप किसी को उठा के रख दीजिए, एवरीथिंग इज नेगेटिव। की पॉइंट देन एवरीथिंग इज नेगेटिव, यानी वो क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर मिरर के पीछे बनते हैं बिहाइंड द मिरर तो ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव, वर्चुअल हो रियल हो व्हाटएवर जो भी केस होते हैं वो हमारे पास दूसरी केस होती है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव के केस में क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट्स को लाइन के ऊपर रखेंगे तो प्लस, जब लाइन यानी इमेज जो आपको लाइन से नीचे मिलेगी तो माइनस। स्ट्राइक करने का जैसे उसी मीडियम पे वापस आ जाए सेम काइंड तो माइनस, और अगर वर्चुअली या फिर मिरर के पीछे बने तो हम उसे क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा ही हाल हमारे किसके लिए, ऐसा ही हाल हमारे कॉन्वेक्स के लिए भी होता है। ठीक है, ये चीज़ें फटाफट बनाइए, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। तो इसमें क्या है, तो फ्रंट वाला नेगेटिव बनेगा और पीछे जो भी चीज़ें होगी आपकी क्या बनेगी, प्लस बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे तो वो प्लस, और यहाँ देखिए इमेज इस पर बन रहा है यानी कि ऊपर बनेगी तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा। और जो भी आप यू रखें या जो भी मतलब वैल्यूज़ रखेंगे इमेज की या ऑब्जेक्ट्स की, वो चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगी, मैंने स्टूडेंट्स आपको दो केस में यहाँ पर बताया है। और इनका यूज़ कहाँ होता है, कॉनकेव का कहाँ होता है, कॉनकेव पे जनरली आपने देखा हो डॉक्टर के पास जो होता है कॉनकेव हो रहा है, ENT वाले स्पेशलिस्ट जो होते हैं दांतों को देखते हैं, कान को देखते हैं, नाक को देखते हैं, तो इनमें जो मिरर यूज़ होता है ना स्टूडेंट्स वो कॉनकेव यूज़ होता है। ठीक है, और क्या होता है कोई चीज़ लार्जर देखना है तो कॉनकेव मिरर यूटिलाइज करते हैं। और कॉन्वेक्स का क्या होता है कि लाइट्स को डिफ्रैक्ट करना, उसको डाइवर्ट करना, दूर तक फैलाना, तब वहाँ पे कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं। गाड़ियों में हम जो शीशे लगाते हैं वो कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि पीछे जो चीज़ें होती है वो वर्चुअल होती है, तो उसको रियल में वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें मैंने आज के वीडियो लेक्चर में आपको बताई है, एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप इसको नोट करेंगे, इस सारी चीज़ों को आप घर पे स्टडी करेंगे, और कल हम एक और नए वीडियो के साथ आपके साथ यहाँ पर हाजिर होंगे। एंड जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स के लिए कि आप अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ताकि योर कमेंट्स मोटिवेट टू अस एंड आवर टीम। ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।